चलिए अब हम अगली ऑप्शन स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करते हैं। और आई होप कि आपने जो बाय स्ट्रेडल है उसको बहुत अच्छे से समझा होगा। जो मैंने आपको होमवर्क दिया था आपने वो अच्छे से ज़रूर किया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं अब जो अगली हमारी स्ट्रैटेजी है, विच इज़ सेल स्ट्रैटल स्ट्रैटेजी। अब देखिए सेल स्ट्रैटल स्ट्रैटेजी हमको क्या समझाती है, हम पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए सेल स्ट्रैटल स्ट्रैटेजी में होता क्या है एग्जैक्टली। Sell and short straddle is the opposite of buy straddle। देखिए जो अभी हमने बाय स्ट्रेडल में हम बाय कर रहे थे एक ऑप्शन जहाँ पर बिल्कुल स्पॉट प्राइस के ऊपर अगर हमने बैंक निफ्टी उठाया एग्जांपल के तौर पे, तो हमने बैंक निफ्टी की 22,500 की स्ट्राइक उठाई थी और जो स्पॉट प्राइस था 22,500 था, उसी की बाय करी कॉल और उसी की सेल करी कॉल, और वहाँ से एक्सपेक्टेशन हमारी थी कि ईदर डायरेक्शन में मार्केट जो है वो बहुत तेज़ी से मूव कर सकता है। अब ये बिल्कुल उसके उल्ट भी है और आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी भी है। चलिए हम इसके ऊपर बात करते हैं। It is used when the investor is expecting a underlying stock or index to show no large movements in either direction। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर मार्केट के फ्लैट रहने, फ्लैट टू नेगेटिव, फ्लैट टू पॉजिटिव, इसी के बीच में रहने की जो बात है वो की जा रही है। अब चलिए मैं आपको इसका ये आगे वाला जो पैरा है ये मैं बाद में पढ़ता हूँ, पहले मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अब देखिए हमें ये तो पता ही है, बैंक निफ्टी का एग्ज़ाम्पल उठाते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी का एग्ज़ाम्पल यहाँ पर उठाते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं जी 22,500 पर बैंक निफ्टी है जो काम कर रहा है अभी स्पॉट के ऊपर, और आपका जो व्यू है कि यहाँ पर जो मोस्टली जैसे एक्सपायरी के टाइम की हम बात करते हैं तो मार्केट जो है यहाँ से 200 से 300 पॉइंट ऊपर जा सकता है और यहाँ से 200 से 300 पॉइंट नीचे जा सकता है। और ये किस डायरेक्शन में रहेगा, ये इसी रेंज के बीच में रहेगा। अभी मैं पीछे आपको रेंज बता रहा था, इसी रेंज के बीच में रह जाएगा, इससे ज़्यादा ऊपर मूवमेंट नहीं करेगा। अब देखिए अगर ये इससे ज़्यादा ऊपर मूवमेंट नहीं करेगा तो अगर आपने यही बाय स्ट्रेटल में अगर ये स्ट्रैटेजी अपनाई होती तो आपको क्या होता, आपको होता लॉस, क्योंकि इसने एक्सट्रीम मूवमेंट तो दिखाया ही नहीं किसी टाइम पे भी, तो बाय स्ट्रेडल में ये लॉस पे तब्दील हो जाता। अब इस स्ट्रैटेजी में क्या है, जहाँ पर हम सेल स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, हम सेल स्ट्रैटल में ये कहते हैं कि यहाँ पर मैंने सेल करनी है सेम स्ट्राइक प्राइस 22,500 की ही कॉल, मैं यहाँ पर अब क्या कर रहा हूँ, कॉल को सेल करूँगा। यहाँ पर मैं बाय नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं सेल करूँगा। जितने पे भी वो प्रीमियम पर है मैं उस प्रीमियम पर उसको राइट करूँगा, मैं कॉल की राइटिंग करूँगा। सेल करने को क्या बोलते हैं, कॉल राइटिंग करूँगा। यहाँ पर अगर मैं कॉल कर रहा हूँ तो मैं कॉल की राइटिंग कर रहा हूँ। अब फिर उसके बाद मुझे सेल करनी है 22,500 की ही पुट, और यहाँ पर आप इसको क्या बोलते हैं, मैं आप बोलेंगे इसको कि मैंने 22,500 की जो पुट है वो पुट राइटिंग करी है। क्या बोलेंगे आप, अगर आप सेल कर रहे हैं तो आप क्या बन रहे हैं, पुट के राइटर बन रहे हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, अब यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होगा, मैं इसको यहाँ पर रब करता हूँ, आपको ये एटलीस्ट ये समझ में आ चुका होगा। इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। अब देखिए जब आप और मैं एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर इसको राइट कर रहे हैं और हमारा जो डायरेक्शन है मार्केट का वो कुछ इस तरीके से ही है कि हम इसके बीच में कहीं यहाँ पर एक्सपायरी एक्सपेक्ट करते हैं कि लेट्स सपोज ये बीच का जो भाव है वो 22,500 ही है, तो यहाँ से ये वध से वध 22,700 के आसपास और यहाँ से 22,200 के आसपास, तो ये इसके बीच में ही कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो मूव करता रहेगा। और यहाँ पर तो अगर ये मार्केट इसके बीच में मूव करता रहेगा तो व्यूवर्स आपको एक चीज़ जाननी है, वो ये है कि देखिए जब आप कोई भी चीज़ बाय करते हैं यहाँ पर, तो आप बायर क्या पे करता है, यहाँ पर प्रीमियम को पे करता है। प्रीमियम क्या करता है, वो पे करता है। बायर क्या करता है, किसी भी कॉल या पुट को जब बाय करता है वो क्या पे करता है, एक प्रीमियम पे करता है। ये प्रीमियम किसको पे करता है, वो पे करता है ये प्रीमियम सेलर को। सेलर को क्यों प्रीमियम वो पे करता है, क्योंकि सेलर जो है वो यहाँ पर राइट कर रहा है, यहाँ पर वो ये कह रहा है कि अगर
यहाँ पर मार्केट जो है ऊपर चला जाएगा तो सेलर का जो लॉस है, ध्यान से सुन लीजिएगा, सेलर का जो लॉस है वो अनलिमिटेड होगा और ये सेलर ही बायर को पैसे भरेगा। अगर यहाँ पर मार्केट जो है वो एक्सट्रीम ऊपर चले जाती है या एक्सट्रीम नीचे चली जाती है, बात समझ रहे हैं? ये बायर ऑफ द पुट भी हो सकता है, ये बायर ऑफ द सेलर भी हो सकता है। बट जब ये सेल की राइटिंग करेगा, यहाँ पर आप अगर आप सेलर बन रहे हैं और यहाँ पर अगर आप कोई भी कॉल को राइट कर रहे हैं या पुट को राइट कर रहे हैं, तो जो ये प्रीमियम बायर ने यहाँ पर पे किया है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना भी ये प्रीमियम है आपका प्रॉफिट उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या बेची है चीज़। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि अगर यहाँ पर 22,500 पे मार्केट थी, बैंक निफ्टी थी, और आपने यहाँ पर कॉल जो है स्ट्राइक प्राइस 22,500 का था और उसका जो प्रीमियम उस टाइम पर चल रहा था, लेट्स सपोज वो 300 रुपये। अगर तो आप बायर हैं तो आपको ये 300, अगर आप एक बायर हैं तो आपको ये 300 इंटू 25 जो उसका शेयर का लॉट है, आपको कितने पैसे देने हैं? 7500 रुपये। आपका जो बायर का लॉस कितना है? वो 7500 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब आते हैं हम सेलर के ऊपर, क्योंकि अब हम सेल करने वाले हैं। तो जब ये बायर ने प्रीमियम पे किया है 7500 का और ये जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर आप देखेंगे 22,500 की, इसका जो प्रीमियम है 300, जब आप इसको सेल करेंगे तो आप कितने पे सेल कर रहे हैं? 300 पे। आपको मुनाफा कब होना शुरू होगा? क्योंकि आपने चीज़ पहले सेल करी है, आपने बाय नहीं करी अभी, आपने अभी चीज़ सेल करी है। आपको मुनाफा कब होना शुरू होगा? जब ये नीचे आना शुरू होगी। तो आपको मुनाफा कब होगा? जब ये नीचे आनी शुरू होगी। अगर ये 270 रुपये की आ जाती है, फिर ये 260 पे चली जाती है, फिर ये 250 पे आ जाती है या 200 रुपये आ जाती है, तो जितना ये नीचे जाएगी उतना आपको प्रॉफिट होगा। ये नीचे क्यों जाएगी? क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जाएगी, तो यहाँ पर इसकी टाइम वैल्यू निकलती चली जाएगी। आप एक चीज़ समझिए, मैंने आपको पीछे भी समझाया था, दो चीज़ें होती हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। इसकी टाइम वैल्यू इसको ख़त्म करती जाएगी क्योंकि ये कहीं पे भी नहीं जा रही है। तो सेल स्टार्टल में अगर आप पे कोई भी ऐसी ऑप्शन बना रहे हैं, तो आप किसी भी स्टॉक में बना रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अंडरलाइनिंग स्टॉक में ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर स्टॉक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है तो आप उसमें बाय स्ट्रेटल की स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। अगर यहाँ पर अगर स्टॉक में कहीं पे भी कोई मूवमेंट आपको आने वाले टाइम पे बड़ी नहीं दिख रही है, तो आप वहाँ पे सेल स्ट्रेटल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर आपका लॉस होगा, अगर ये 22,500 की कॉल आपने सेल कर दी और यहाँ से जो मार्केट है वो एक्चुअली में क्या चली जाती है? 23,500 चली जाती है, 1000 पॉइंट तेज हो जाती है। तो अपने अभी पीछे बाय स्ट्रेटल में एक एग्जांपल देखा था, 300 रुपये की चीज़ कितने की हो गई थी? 1100 रुपये की। 1100 रुपये की अगर यहाँ पर 1100 रुपये पे बाय करोगे इसको यहाँ पर, तो आपको कितने का लॉस होगा? 800 पॉइंट का। तो आपका जो लॉस है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि मार्केट ने आपके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग कर दिया काम। तो यहाँ पर सेलर को ध्यान क्या रखना है? सेलर को ध्यान ये रखना है कि आपको बहुत दिमाग के साथ इस चीज़ पे गेम खेलनी है कि उस टाइम के दौरान जब आप ये कोई बैंक निफ्टी में राइटिंग कर रहे हो और स्टॉक्स की या स्टॉक्स में राइटिंग कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई एक्सट्रीम मूव नहीं आ जाए। अब जैसे एक्सट्रीम मूव किन के लिए लॉस बन जाती, जो कि आज अब मैंने जैसे भी एग्जांपल आपके एग्जांपल के तौर पे आपको एक होमवर्क दिया था कि 31 अगस्त की आप ये डेट याद रखिएगा 2020 की, जहाँ पे मार्केट ने बहुत एक्सट्रीम मूवमेंट दे दी। तो यहाँ पर अगर किसी ने सेल स्ट्रैडल बनाया होगा उसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ होगा, क्योंकि जो यहाँ पर पुट के साइड पे तो आपको जो आपने कॉल बेची है वो तो आपको पूरा प्रीमियम आ जाएगा, पर जो पुट का प्रीमियम आपने बेचा वो आपका बहुत बड़ा लॉस पे आपको लेके जाएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर आगे लेके चलता हूँ, जो आपको चीज़ें समझनी है। अब आपको चीज़ क्या समझनी है? देखिए, दिस स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व सेलिंग अ कॉल एंड अ पुट ऑफ द अंडरलाइनिंग फ्रॉम द सेम मैच्योरिटी स्ट्राइक प्राइस। दिस गिव स्ट्रैटेजी द इन्वेस्टर नेट इनकम प्रोवाइड करती है अगर मार्केट वहीं पर नॉर्मली रह जाती है तो। इफ़ द अंडरलाइनिंग डज नॉट मूव इन द ईदर डायरेक्शन, अगर वो किसी भी ईदर डायरेक्शन में ज़्यादा मूव नहीं करती है, द इन्वेस्टर रिटेन्स द प्रीमियम, जितना प्रीमियम बायर ने पे किया था वो सारा का सारा आपको मिल जाएगा अगर ये कहीं पे भी नहीं जाती है तो। द कॉल नॉर द पुट विल एक्सरसाइज द अंडरलाइनिंग मूव्स इन द डायरेक्शन और डाउनवर्ड्स।
सिग्निफिकेंटली इन्वेस्टर इज इन दैट अनलिमिटेड लॉस। अगर ये बहुत ज़्यादा एक ईदर डायरेक्शन में चली जाएगी तो आपको अनलिमिटेड लॉस होना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ रिस्की स्ट्रैटेजी। मैंने आपको पहले बोला आपको बहुत ध्यान रखना है, वरना आपको लॉस बहुत बड़ा होगा। क्योंकि देखिए जब आप बायर बन रहे हैं पुट या कॉल के, तो आपका मिनिमम या आपका एक मैक्सिमम लॉस है। यहाँ पर आपका कोई लॉस का कोई मतलब यहाँ पे सीन ही नहीं बनेगा। यहाँ पर आपको लॉस एक्सट्रीम हो जाएगा अगर मार्केट एक बहुत बड़ी डायरेक्शन में चली जाएगी तो। अडॉप्टेड ओनली व्हेन द एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी इन द मार्केट इज लिमिटेड। वॉलेटिलिटी मार्केट में लिमिटेड है तो ही आप ये स्ट्रैटेजी जो अपना पाओगे। चलिए देखिए, न्यूट्रल डायरेक्शन बट नॉट एक्सपेक्टिंग लिटल वॉलेटिलिटी, बट एक्सपेक्टिंग जो मैंने आपको बताया 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे लिटल वॉलेटिलिटी। रिस्क कितना है यहाँ पर? अनलिमिटेड रिस्क है, ठीक है, क्योंकि आपने चीज़ सेल करी है और वो आपके इधर डायरेक्शन में चली जाएगी, आपके डायरेक्शन से बाहर चली जाएगी तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान होना शुरू हो जाएगा। रिवॉर्ड यहाँ पर क्या है? लिमिटेड है, क्योंकि जितना बायर ने प्रीमियम पे किया है एक सेलर जो है वो उतना ही प्रीमियम है जो वहाँ पर राइट कर कर कमा सकता है, उससे ज़्यादा उसको प्रॉफिट नहीं हो सकता। चलिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे चलते हैं, ध्यान से एग्ज़ाम्पल को देखिएगा, जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश करूँगा उसको ध्यान से समझिएगा। अब मैंने आपके लिए एक मार्केट ले ली, आप इस एग्ज़ाम्पल को देखिए, ये आपको दिख रही है कैसे चल रही है मार्केट, ये डायरेक्शन है मार्केट का, ये कितनी देर इसी डायरेक्शन में रहेगी? आपको समझ में आ रहा है? ये कितनी देर इसी डायरेक्शन में रहेगी, ना ये ऊपर जा रही है ना ये नीचे जा रही है। तो यहाँ पर अगर किसी ने भी सेल स्ट्रैटल बनाई थी बीच के तौर पर, उसको मैक्सिमम प्रीमियम का प्रॉफिट हुआ होगा। यहाँ पर बाय स्ट्रैटल वाले को लॉस हुआ होगा और सेल स्ट्रैटल वाले को प्रॉफिट हुआ होगा। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपने सेल स्ट्रैटल में यही वाली ऑप्शन में यहाँ पर क्या की थी, सेल की होती कॉल। अगर आपने कॉल सेल करी होती और उस कॉल का जो प्रीमियम अगर आपने देखिए, मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर, ये जो स्टॉक था ये था सन फार्मा, ये मैंने सन फार्मा का एग्जांपल लिया था, स्टॉक का एग्जांपल लिया था। ज़्यादा बेटर आपको ये कहीं पर अगर कहीं अच्छी चलेगी तो कहीं स्टॉक्स में जहाँ पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती और वहाँ पर कॉल और आउटपुट में काम होता है, तो आपको ये स्ट्रैटेजी वहाँ पर बहुत सही बैठने वाली है। अब देखिए अगर आपने कॉल सेल करी होती तो कॉल का प्राइस था 25 रुपये। देखिए धीरे 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 करते करते कॉल का जो प्राइस आ गया वो 10 रुपये से भी कम का हो गया। समझ रहे हैं? अगर 25 रुपये पे अगर आपने सेल करा होता एक लॉट भी सन फार्मा का यहाँ पर, तो यहाँ पर जो 530 की कॉल के ऊपर, तो आपको यहाँ पर बेनिफिट होता। आप देखिए पुट साइड के ऊपर भी चलते हैं, तो देखिए अगर पुट सेल की होती तो पुट बहुत देर डायरेक्शन में आपको लॉस तो नहीं दे रही थी। अगर आपने पुट सेल करी होती तो उसने आपको लॉस नहीं दिया होता, रादर आपको एक सिग्निफिकेंट टाइम पर है। पर जब उसकी टाइम वैल्यू ख़त्म होने लग जाती है, देखिए वो कितनी तेज़ी से नीचे आ गई। जब उसकी टाइम वैल्यू ख़त्म होनी शुरू होगी तो वो भी नीचे आ गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल, इसको कैसे हम एग्जांपल को करते हैं। सन फार्मा का जो रेट था उस टाइम पर वो चल रहा था तकरीबन 525 के आसपास का। तो देखिए जो आपने 525 से लेके जो रेंज बन के आई हुई थी वो थी 545 के आसपास की। तो आपने 530 की जो कॉल है वो पहले आपने बेची। जब आपने सेल करी यहाँ पर प्राइस पे, वो कितने पे करी? 20 रुपये पे। अब जो लॉट साइज़ है सन फार्मा के स्टॉक का वो है 1400 शेयर का लॉट। आप देखिए यहाँ पर जो ये मार्जिन है ये डिफरेंट हो सकता है एज़ पर योर ब्रोकर। तो मैंने यहाँ पर जो भी अमाउंट लिखी आप इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये एज़ पर आपके सेलर का हो सकता है। तो यहाँ पर आपको जब आप कोई भी सेल करते हैं ऑप्शन, आपको पूरा उसका मार्जिन मनी देनी पड़ती है। यहाँ पर उतना ही बड़ा यहाँ पर सेलिंग का ऑप्शन तभी आपको मिलता है। तो सेलर को पैसे ज़्यादा लगते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अब आपने जब इसको बाय किया, जब ये नीचे आ गया तो आपने 10 रुपये पे इसको बाय किया। अगर आपने कोई चीज़ 10 रुपये पे बाय करी है, 20 रुपये पे सेल करके रखी, तो आपको 10 रुपये का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अब जो ये 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने शेयर्स के ऊपर हुआ? 1400 शेयर के ऊपर हुआ। आपको टोटल प्रॉफिट बन गया 14,000 रुपये का, आपने जब कॉल को सेल किया 530 की। अब आप देखिए सन फार्मा का मैंने 530 का पुट भी सेम अंडरलाइनिंग पे हमने पुट भी सेल किया। हमने जब पुट भी सेल किया यहाँ पर, तो आप देखेंगे जो सेल का प्राइस था पुट का वो था 15 रुपये। 1400 शेयर्स का लॉट है, आप मार्जिन मनी को इग्नोर कर सकते हैं। जो अब हमने बाय किया, जब हमने बाय किया तो हमने इसको बाय किया वापस 7 रुपये पे। ये दोनों ऑप्शंस आपने एक ही टाइम पर बाय और सेल, जब आपने सेल करी तो एक ही टाइम पर सेल करी, जब बाय करी तो वापस भी एक ही टाइम पर करी। बेशक 4 दिन बाद करिए, 5 दिन बाद करिए, बट आपने एक ही टाइम पर करी। देखिए उसके बाद जो यहाँ पर आपके लिए मौका निकल कर आया, आपको 8 रुपये का यहाँ से भी प्रॉफिट हुआ क्योंकि मार्केट कहीं पे भी नहीं गया,
सन फार्मा का स्टॉक उसी के बीच में कंसोलिडेट करता रह गया और आपको सारा प्रीमियम खाने को मिल गया सेलर को। तो 8 रुपये का जो यहाँ पे बेनिफिट हुआ तो आपको 11,200 रुपये यहाँ पर भी मिले। तो आपका जो टोटल प्रॉफिट स्ट्रैटेजी में निकल कर आया वो आया 25,600 रुपये, 25,200 रुपये का। तो ये आपका यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आया। और मैं आपको बता दूं जो मैक्सिमम आपकी यहाँ पर अमाउंट लगी होगी वो कहीं 4 लाख के करीब की आपकी अमाउंट जो है वो ब्लॉक हुई होगी इस स्ट्रैटेजी को करने के लिए। एक एक लॉट कॉल का और पुट का जब आपने शॉर्ट किया यहाँ पर तो आपका ये ही अमाउंट ऑलमोस्ट इसके नियर बाय होल्डिंग के लिए, क्योंकि आप अगर 3-4 दिन के लिए आगे इसको शॉर्ट रखते हैं तो आपको जो मार्जिन है ये देना पड़ता है। तो आपका जो यहाँ पर प्रॉफिट आया वो 25,200 रुपये था। तो आप अपने आप परसेंटेज वाइज भी निकाल सकते हैं कि इतने इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इतना प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती तो यहाँ पर आपको अंडरलाइनिंग स्टॉक में बहुत बड़ा नुकसान होता। अगर स्टॉक में तेज़ी आ जाती तो जो आपकी ये पुट है ये आपको पूरा पैसा दे देती। ये जो मैं आपको समझाता हूँ, देखिए इसको रब करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझाता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, कि आपका जो रिस्क है वो अनलिमिटेड कैसे है, राइट, वो समझिए। अब अगर आप देखिए कि जो मैंने यहाँ पर सन फार्मा की जो पुट शॉर्ट करी है वो 15 रुपये की करी है, और 15 रुपये पे पुट शॉर्ट करने का, देखिए पुट का क्या मतलब होता है, मैं मंदी कर रहा हूँ, और पुट शॉर्ट करने का मतलब है कि मैं तेज़ी कर रहा हूँ। बात समझ रहे हैं? पुट बाय करने का क्या मतलब होता है, मैं मंदी कर रहा हूँ। पुट शॉर्ट करने का क्या मतलब होता है, मैं तेज़ी कर रहा हूँ। अब जब मैं पुट शॉर्ट करके बैठा हूँ और मार्केट क्या कर रही है, तेज़ी, मार्केट क्या कर रही है, तेज़ी। जब मार्केट तेज़ी कर रही है तो जो ये पुट है ये क्या होने लग जाएगी, ये नीचे जाने लग जाएगी, जैसे ये नीचे जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 15 रुपये पूरे के पूरे मुझे आ जाएंगे अगर यहाँ से ये तेज़ चली जाती। अब ये कितना तेज़ चली जाती है ये भी आप समझ लीजिए। ये जो 530 रुपये की स्ट्राइक जो हमने यहाँ पर शॉर्ट करी है, ये 560 565 पे स्टॉक चला जाता है, तो आपको ये सारे के सारे पैसे हैं जो वो आ जाएंगे, राइट। अब आपका नुकसान कहाँ पर होगा, अब आप वो समझिए। जब ये मार्केट तेज़ कर दी तो आपका नुकसान का होगा। अब आपने क्या करके रखा है, कॉल जो है वो शॉर्ट करके रखी है। अब आप जब कॉल बाय करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि मार्केट जो होगी वो तेज़ होगी, और आप कॉल जब शॉर्ट करके बैठे या कॉल राइट करके बैठे आपका मतलब है कि मार्केट जो है वो नीचे जाएगी या साइडवेज चली जाएगी। अब हुआ क्या, मार्केट चलेगी तेज़, तो आपकी जो ये 20 रुपये की चीज़ है ये कितने की हो जाएगी जब 360, तो ये कम से कम 365 पे स्टॉक चला जाएगा। तो ये 20 रुपये की चीज़ जो है वो 35 से 40 रुपये चले जाएगी। अगर ये 35 से 40 रुपये चली जाएगी तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, यहाँ पर जो 15 रुपये आपने कमाए थे आपके ये भी जेब से निकल जाएंगे, और इसके बाद जो आपका लॉस होगा वो अनलिमिटेड होना शुरू हो जाएगा। 5 रुपये 6 रुपये जितना भी और आपके इन दोनों को ऐड करने के बाद आपका नुकसान बनता है वो अनलिमिटेड होना। अब ये ईदर वे डायरेक्शन में जा सकता है। ईदर वे डायरेक्शन में कैसे, ये मार्केट नीचे चल जाता या स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता, 500 490 वहाँ चला जाता, तो आपको कॉल का सारा प्रीमियम आ जाता बट आपकी पुट तेज़ हो जाती। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि अगर आप तो स्टॉक में काम कर रहे हैं तो उस स्टॉक में कोई न्यूज़ आने वाली ना हो या रातों रात ऐसा कुछ ना हो पोजीशन में जहां पर आप लॉस हो। जैसे अब रिलायंस को एग्जांपल ले लीजिए। अब रिलायंस की न्यूज़ आ जाती है कि उसने फ्यूचर ग्रुप का शेयर जो है वो फ्यूचर ग्रुप बाय कर लिया। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 31/8/2020 है, तो अगर आपने देखा कि यहाँ पर न्यूज़ है कि उसने फ्यूचर ग्रुप बाय कर लिया रिलायंस रिटेल ने, तो जब वो बाय किया तो आपने देखा कि आज जब 31 अगस्त को स्टॉक खुलता है 2020 को, वो कम से कम 60-70 रुपये ऊपर खुलता है। जब वो ऊपर खुल रहा है, अब यहाँ पर किसी ने 2100 की कॉल और पुट को शॉर्ट किया हो, शॉर्ट का मतलब समझ रहे हैं, राइट करके बैठा हो, तो उसको क्या होगा, उसको अल्टीमेटली पुट में तो फ़ायदा होगा पर कॉल में नुकसान होना शुरू हो जाएगा क्योंकि शेयर बढ़ गया। तो यहाँ पर आपको यही समझना है कि एकदम से ऐसी कोई न्यूज़ ना आ जाए जो आपके स्टॉक को इफ़ेक्ट कर जाए। तो आपको स्ट्रैटेजी बहुत ध्यान से बनानी कि जहाँ पर आपका जो स्टॉक है वो या तो बहुत ज़्यादा तेज़ी कर चुका हो और उसके बाद उसमें फ्लैट टू नो मूव आनी हो, फ्लैट टू नो मूव आने वाली हो, तो वो थोड़े दिन वहाँ पे कंसोलिडेट करे तो आपको जो प्रीमियम का बेनिफिट ईजिली हो सकता है, राइट। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ चुकी होगी। और देखिए अब जो हमारी अगली स्ट्रैटेजी है उस पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि आपको एक होमवर्क करना है, वो ये करना है कि आपको स्टॉक निकालने हैं और स्टॉक निकाल के 15 मिनट के चार्ट पर, 15 मिनट्स के चार्ट पर आपको ये उस स्टॉक में देखना है जो आप स्टॉक ढूंढेंगे जो जिसमें कॉल और पुट ऑप्शन का काम हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको देखना है सिप्ला जैसा स्टॉक जहाँ पर काम हो सकता है।
आपको देखना है सेवा रिलायंस जैसा स्टॉक, आपको देखना है HDFC बैंक जैसा स्टॉक, आपको देखना है ICICI बैंक जैसा स्टॉक, जहाँ पर भी आप कॉल और पुट में काम कर सकते हैं। इनके 15 मिनट के चार्ट पे और इनके चार्ट ओपन कर लीजिए। उसके बाद देखिए ये कितनी देर साइडवेज रहे हैं। जितनी देर ये साइडवेज रहे हैं उस टाइम के दौरान आप देखिए कॉल और पुट का क्या प्रीमियम निकल कर आया आपके लिए। क्योंकि देखिए ये अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे और एकदम से मार्केट में आना शुरू कर देंगे तो प्रॉब्लम करेगा। पहली चीज़ तो आप बैकडेटेड होमवर्क करें। दूसरी चीज़, इस स्ट्रैटेजी को अपनाने से पहले जब आप किसी भी स्टॉक के ऊपर कोई ऐसा व्यू बना रहे हैं और मार्केट के ऊपर भी कोई व्यू बना रहे हैं तो टाइम दीजिए, पेपर के ऊपर काम करके देखिए कि अगर आपने ऐसा किया होता तो उसके बाद एग्जैक्टली नतीजा निकलता क्या, किस तरीके से कॉल और पुट में प्रीमियम जो है वो कम हो रहे हैं, किस डेट के पास कम हो रहे हैं, जब जब एक्सपायरी के पास जा रहे हैं तो किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करने लग जाती है, आपको कितना रिस्क टू रिवॉर्ड लेना है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, ये सारी चीज़ें आपको डिफ़ाइन करनी है। उसके बाद ही आपको आगे का काम करना है। तो पेपर पे ट्रेड करिएगा 4-5 बार, उसके बाद ही ये सेल स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक अनलिमिटेड रिस्क है। जहाँ पर भी अनलिमिटेड रिस्क है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी, क्योंकि वी आर डीलिंग विद मनी एंड विच इज़ वेरी हार्ड अर्न मनी, राइट। तो आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत ध्यान से ब्रेकआउट्स को ध्यान में रखते हुए और जहाँ पे बिल्कुल फ्लैट काम हो सकता है वहाँ पर ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है, राइट। तो चलिए अब हम अगली बात करने वाले हैं वो हमारी है 7th स्ट्रैटेजी, राइट। और उस पर जाने से पहले जो मैंने होमवर्क दिया है प्लीज़ उसको कंप्लीट कर लीजिएगा।